सिर्फ एक सवाल को लेके, हमारे परम पूज्य संत आसाराम जी बापू की रिहाई को लेके बहुत अन्याय हो रहा है बापू जी के ऊपर, और हम लोग बहुत सह चुके। मैं निश्चित ही आपका ये निवेदन सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचाऊंगा और आने वाले आदेश उनसे विनंती करूंगा कि इस बात की घोषणा की जाए। संदर्भातली विनंती करीन की आजच्या दिवशी खरं तर मातृपितृ पूजन दिवस हा राज्यभर व्हावा। मला जी माहिती दिली की छत्तीसगड राज्यामध्ये हा दिवस, आजचा दिवस मातृपितृ पूजन म्हणून साजरी केला जातो, त्याच दृष्टिकोनाने महाराष्ट्र राज्यामध्येही तो करावा। आजच्या दिवशी पुलवामाची पण घटना घडली होती। आजच्या दिवशी पुलवामाची जी घटना घडली त्याच्यानंतर जे आपल्या देशाने सडेतोड उत्तर हे दिलं, त्याच्यामुळे जगभरामध्ये भारताची भूमिका आणि भारताच्या संदर्भातला आदर हा निश्चितपणे वाढला। आपण बघितलं की परवा दिवशी पण कतारमध्ये जे आपले भारतीय होते ज्यांना जन्मठेप आणि मृत्यूची शिक्षा झाली, माननीय पंतप्रधान मोदीजींच्या सांगण्यावरनं, मध्यस्थीवरनं त्यांचं त्या तिकडनं मुक्तताही झाली आणि त्यांच्या संदर्भातली कारवाई ही योग्य पद्धतीमध्ये कायदेशीर करून त्या शासनाने आपल्या भारताच्या सुपूर्द त्यांना सगळ्यांना करून टाकले। आणि त्याच्यामुळे आपण प्रगतिशील देश तर होतच आहोत, पण एक ताकदवर देश म्हणून पण माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये भारत हा दर दिवशी एक वेगळं पाऊल, आणि त्याचबरोबर विश्वगुरू म्हणून जी मोदीजींची छबी आहे त्याला अजून उज्ज्वल करण्याचं काम सुरू आहे। मातृपितृ दिवस हा खरोखर खूप चांगला असतो, कारण ती आपली भारतीय संस्कृती आहे आणि पूर्वतच ते आपले दैवतच असतात जे, आणि त्यांच्या निमित्ताने दुसरे जे डे करण्याच्या हेतूने मातृपितृ दिवस करणं खूप छान असतं। आणि खरोखर हे आपल्यामध्ये झाले पाहिजेत, असे उत्सव प्रत्येकाकडे असे झाले पाहिजेत, शाळांमध्ये झाले पाहिजेत, कॉलेजांमध्ये झाले पाहिजेत, आणि तसं बघायला तर प्रत्येक घरोघरी हे पूजन झाले पाहिजेत। काय आभार मानू? हा मॅडम तर खरोखर आभार मानेल, तितकं थोडंच आहे, कारण त्यांच्या निमित्ताने का होईना पण आज हा मातृपितृ दिवस इंदिरानगर नाक्यावर होत आहे आणि वागले स्टेटमध्ये होत आहे, त्यामुळे त्यांचे खरोखर खूप खूप आभार। पहले तो मैं आप लोग का, सभी मीडिया वालों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी और आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। आज ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हो, आज ये जो पब्लिक देख रहे हैं मातृपितृ पूजन दिवस में जो पब्लिक यहाँ पे आई है, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये फैलाओ, ये समाज तक पहुंचाओ, हमारी सरकार तक पहुंचाओ कि आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित ये जो मातृपितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम हो रहा है, आप देख रहे हो भाई कितनी पब्लिक यहाँ पे बैठी है, जबकि हमारी व्यवस्था ट्रैफिक की नहीं है, रोड बंद है, इसके बावजूद भी इतनी पब्लिक बैठी। और नारायण, खाली ये मातृपितृ पूजन दिवस नहीं है, मेरे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आज सतत 50 वर्षों से उनको सेवा सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए आज 50 वर्षों से सतत सेवा हो रही है। वो गौ सेवा बोलो, वो बाल संस्कार सेवा बोलो, वो नारी उत्थान सेवा बोलो, वो समाज विकास की सेवा बोलो, दारू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये जो सब व्यसन है बापूजी ने ये सब छुड़ाया है। इसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो घाटे में सब जा रही थी, इसके लिए सब लोग साजिश के तहत आज हमारे बापूजी को अंदर किए हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ के ये कहना चाहती हूँ कि ये पैगाम हमारे सरकार मोदी साहब के तक जाना चाहिए कि हमारे बापूजी 87 बरस के बापूजी मेरे, उनको सह सम्मान बापूजी को मेरे रिहा करें। आज एक और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, शायद नहीं मालूम, मेरे बापूजी की तबीयत बहुत खराब है। मेरे बापूजी 15 दिन एम्स में थे, एडमिट थे जोधपुर में, और फिर अभी एम्स से फिर जेल में गए हैं, और मेरे बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज की बहुत जरूरत है। जो हम सभी साधक भाइयों का हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, खपोली में माधव बाग है, वहाँ आयुर्वेदिक बहुत बड़ी संस्था है, वो संस्था में अपने बापूजी का हम इलाज करवाना चाहते हैं। हम सब साधक भाई बहन, हम अपने सीएम से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ सीएम साहब से भी मैं हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यही मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार करो, हमारे सभी साधक भाइयों बहनों का रिक्वेस्ट स्वीकार करो, हमारे बापूजी का माधवबाग में आप सेवा कराइए आयुर्वेदिक। और एक चीज और, ये जो मातृपितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम आज 13 बरस हो गए करते, छोटे छोटे आज मैंने पढ़ा
कि 22 लाख पेपरों में ये मातृ पितृ पूजन दिवस का संदेश आया है, समाचार आया है कि बापूजी द्वारा प्रेरित इतने पेपरों में मनाया जा रहे हैं। और यही नहीं भाई, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस, उस दिन पेड़ काटो, अपने बच्चों को जोकर बनाओ और इसके बाद क्रिसमस मनाओ। हमारे बापूजी बोले नहीं, तुम तुलसी पूजन करो, तुलसी का झाड़ लगाओ, हर दरवाजे पे तुलसी लगेगी, उस घर का दुख दर्द पाप का नाश होगा और 24 घंटा तुलसी ऑक्सीजन देती है। ये मेरे बापूजी के प्रेरणादार। वो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन में आप सब आए थे भाई, वो कार्यक्रम की मातृ पितृ पूजन दिवस है मेरे बापूजी का। ये है, बस आप लोग से एक ही निवेदन है कि मेरे बापूजी के सह सम्मान मेरे बापूजी को रिहा करे मेरी सरकार। और मेरे बापूजी की तबीयत बहुत खराब है, उनका माधव बाग खपोली में, मुंबई में उनका इलाज करवाए। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से भी हाथ जोड़ के कैसे, आप लोग को कैसा ये कार्यक्रम लगा, मैं आप लोग से भी चाहूंगी कि आप अपने द्वारा अच्छा लगा तो प्रचार प्रसार करना नारायण, बस यही चाहूंगी आप लोग से। हरिओम हरिओम। सेलिब्रेट करने का दिन आया माता पितृ दिन, ये भी एक प्यार भरा एक रिश्ता है। मातृ अपनी माँ रहेगी, पिता रहेंगे, वो प्यार भरा रिश्ता रहता है अपने जीवन में। अपने को सिखाने का काम करते, अच्छा नागरिक बनाने का काम करते हैं। और आसाराम जी बापू उनकी संस्था से ये दिन जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आयोजक है उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया
योग वेदांत समिति आशाराम बापूजी परिवार के माध्यम से 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। आज माननीय पाठक के साहब के माध्यम से और सुनीता दीदी के माध्यम से आज यहाँ प्रत्यक्ष रूप से मातृ पितृ दिवस क्या होता है ये देखने को मिला। 14 फरवरी ये विदेशी संस्कृति दिन पूरे देश भर में प्रेम दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये प्रेम दिवस माने अंग्रेजी में इसको वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता का ध्वजा जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में लहराया, उसी प्रकार से पूजनीय आशाराम जी बापू इन्होंने यही 14 फरवरी को हम हमारे देश में वैलेंटाइन डे नहीं तो मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। और ये जो विदेशी डे है, डे का मतलब होता है दिन, तो डे मनाते मनाते हमारी भारतीय जनता दिन हो गई थी। और उस दिन माने गरीब भी बोला जाता है। इस दिन इस गरीब को अमीर कैसा बनाया जाए, श्रीमंती कैसे मिले, ये मातृ पितृ दिवस के माध्यम से इस विदेशी संस्कृति को विरोध किया गया, वो भी संवैधानिक रूप से। आज ये साधु संत महंत जिसको अपन गुरुदेव कहते थे, गुरु का मतलब होता है अंधेरे से उजाला की ओर लेके जाने वाले। ये गुरुदेव आशाराम जी बापू इन्होंने जो हमारी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए जो हमको एक मार्ग दिखाया है, यही मातृ पितृ दिवस भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार को इस जनता की ओर से मैं विनती और निवेदन करना चाहता हूं कि 14 फरवरी के दिन हर स्कूलों में, पाठशालाओं में अधिकृत रूप से मातृ पितृ दिवस मनाना चाहिए। और इस आशाराम बापू परिवार का जो युवा संगठन है, जिसको युवा सेवा संघ कहा जाता है, उन युवा सेवा संघ के प्रतिनिधियों को विनती करता हूं, ठाणे हो, महाराष्ट्र हो, भारत के सभी जिले और राज्य के युवा सेवा संघ ने मिलकर इस विषय को केंद्र सरकार तक और जो राज्य में अपने प्रतिनिधि है उन्होंने अपने राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहिए। और आने वाले समय में सही मार्ग से देखा जाएगा तो आशाराम बापू जी का जो विचार था, जो मार्ग था, ये पूरे विश्व में जाना चाहिए। मातृ पितृ पूजन दिवस का मातृ पितृ क्या होते हैं? आज राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, प्रभु यीशु, नानक हो और सभी देवी देवता जिसने जन्म लिया वो माता पिता के गर्भ से। यदि माता पिता के गर्भ से वो जन्म नहीं लेते थे तो आज जो वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, लिंगायत और उसके ऊपर जाके ईसाई हो, यहूदी हो और अपने परिवार के अन्य जो भारत के संप्रदाय हो, इस संप्रदाय का जन्म भी मातृ पितृ के गर्भ से ही हुआ है। इसलिए मातृ पितृ दिवस पूरे विश्व में 14 तारीख को मनाया जाना चाहिए। इतना ही बोलकर मेरे शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो भक्ति है, आप लोगों का जो नियम है या आप लोगों का जो मंत्र जाप है, उसके कारण हमारे गुरुदेव ने खुद कहा है, आपने सुना होगा कि तुम मेरी शक्ति, तुम मेरी हिम्मत। तो है हम गुरुदेव हमको ही हमारी शक्ति, उनकी शक्ति और उनकी हिम्मत मानते हैं। इस विकट परिस्थिति में एक बहुत ही गंभीर विषय है ये कि आज हम इतने सब इकट्ठे हुए हैं। इतने आपको पता रहेगा हमारे गुरुदेव के बारे में क्या क्या नहीं चलाया मीडिया में, हमारे गुरुदेव के बारे में क्या क्या अनर्गल बातें कही गई है मीडिया में, हर जगह पे। फिर भी इतने सारे लोग यहाँ पे जुटे हैं। इसका मतलब ये है कि गुरुदेव की कृपा आप लोगों के ऊपर है और आप लोगों को गुरुदेव ने चुना है, तभी आप समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। वरना यहाँ पे थाने में हमारे और भी बहुत सारे साधक, लेकिन जो संख्या आप में दिखी, जो कृपा आप में है, वो बहुत कम लोगों में। हम ये कहना चाह रहे हैं कि गुरुदेव के स्वास्थ्य को लेकर, उसके पहले मैं एक विषय रखता हूँ। अभी तक 2013 में जब गुरुदेव जेल गए थे, तब से लेके आज तक 35 से 40 बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई। 35 से 40 बार, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। और कितने भी बड़े क्रिमिनल बोलिए आप या कोई दूसरे लोगों को बोलिए, वो लोग तुरंत बेल लेकर घर पे आ जाते हैं। क्या बेल लेना, बेल मिलना गुरुदेव का एक अधिकार नहीं है या नहीं है? आप बोलिए। उनको बेल छोड़िए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको मेडिकल पे भी बेल नहीं दिया जा रहा है, मेडिकल लीव। वो चाहते हैं कि मेरा उपचार आयुर्वेदिक तरीके से हो, वो तक दिया नहीं जा रहा है।
तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है कि नहीं? अब इसी चीज को लेकर हमारे और भी समितियों से बात हो रही है। हम गुरुदेव के स्वास्थ्य को लेकर एक आंदोलन करेंगे बम्बई, जहाँ पे हमारे गुरुदेव के सभी साधक, सभी लोगों से मिलकर, युवा सेवा संघ बोलिए, हमारे आश्रम बोलिए, हमारे समितियों के भाई बोलिए, सब लोग मिलकर एक शांतिपूर्ण ढंग से एक आंदोलन करने वाले हैं। समय और जगह आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप लोगों से एक विनंती है, उस आंदोलन में आप जरूर आइए, क्योंकि आंदोलन करना बहुत जरूरी है, ऊपर तक बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। हमारे गुरुदेव के स्वास्थ्य को लेकर हमें बिल्कुल भी हम उसमें कैजुअल नहीं रह सकते हैं। हम उसको ऐसा ना समझे कि ये बहुत साधारण सी चीज है। अगर मैं आपको अभी सच बात बताऊं तो गुरुदेव की रिपोर्ट है एम्स की, आप सब लोगों के पास होगा व्हाट्सएप पे। आप मेरी बात को यकीन ना करें, आपके पास बहुत सारे डॉक्टर होंगे अगल बगल में, आप वो रिपोर्ट ले जाकर खुद अपने डॉक्टर्स को दिखाइए और पूछिए कि 85 साल का व्यक्ति जिसको ये सब बीमारियां हैं, क्या वो एक कंडीशन में रह सकता है? आपको डॉक्टर बोलेगा कि ये इंसान जीवित कैसा है, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। त्रिनाड़ी का दोष उनमें पहले से ही था, उनको हार्ट में ब्लॉकेज है, उसके बाद तीसरी चीज, उनका जो प्रोस्टेट है वो इनलार्ज हुआ है और उनका खून का रिसाव हो रहा है, और इसके साथ साथ उनको हाइपरटेंशन भी है, बीपी वगैरह। इन सब चीजों से ग्रस्त होने के बावजूद गुरुदेव आप और हमारे लिए जेल में जाते ही आप और हमसे किसी भी तरह संपर्क साध के हमको साधने की कोशिश करते हैं। इसका कारण ये है कि जब गुरुदेव कहते हैं तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, यानी हम उनकी हिम्मत और ताकत है, और अगर गुरुदेव को सही सलामत और स्वस्थ से बाहर लाना है तो हमें शांतिपूर्ण ढंग से संविधान को मानते हुए, कायदे में रहते हुए एक आंदोलन करना है। आप सब लोग तैयार हैं उसके लिए? आप सब लोग आएंगे? आपको समय और स्थान सूचित कर दिया जाएगा। हरिओम। सभी नगरवासियों को मातृ पितृ पूजन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में इतना बड़ा कार्यक्रम ये जो हो रहा है, ये सभी बापूजी के भक्तगणों की तरफ से आयोजित किया गया है। अभी इसके पहले जो वक्ता थे जिन्होंने बताया कि बापूजी की तबीयत ठीक नहीं है और 2013 से वो जेल में है, तो साधारण ऐसे लोगों को जमानत मिल जाती है। बापू संत है, इतने देश में उनके, विदेश में उनके अनुयायी है। ये सब देखते हुए भी सरकार को थोड़ी जान होनी चाहिए। और मैं आपको ये हमारी जो बुआ है सुनीता आंटी, इनको बताना चाहूँगा, आसाराम बापूजी का जो आंदोलन होगा उसमें मैं और मेरा परिवार, हम लोग बढ़ चढ़कर आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये अब अन्याय हो रहा है। पिछले 13 साल से कोई जेल काट रहा है और सरकार को इसकी जाग नहीं है। इसके पहले जो वक्ता ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। आपको इसकी जागृति करना चाहिए, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हर समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले, हर राजनेता, हर पार्टियां एक स्तर पर आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर बापूजी को इसमें मदद करनी चाहिए। और मैं फिर से एक बार हमारी बुआ जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया, और जल्द से जल्द बापूजी की रिहाई के लिए हम सब दुआ करेंगे। दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी आज मैं इंदिरा नगर थाने के एरिया यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे भव्य रूप से 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया था। यहाँ पर बहुत से पॉलिटिकल लोग आए थे, शिवसेना के लोग आए थे, और भी शाखा के कई लोग यहाँ पर आए थे, नगर सेवक आए थे, और यहाँ पे भव्य रूप से इस मोहल्ले के जितने, इस जो पोस्ट एरिया के जो लोग थे वो सभी लोग यहाँ पर आए, और भव्य रूप से लगभग 1500 से 2000 के आसपास जनसंख्या थी, और इतने लोगों ने 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया। मैं जो यहाँ पे आयोजक करता है, मैं इनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा कि इस तरह का प्रोग्राम करने से पहले क्या आप लोग के मन में थोड़ा विचार नहीं आता है कि खुले रोड पे हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, बापूजी जेल के अंदर है, तो कभी मन में किंतु परंतु आपको ऐसा नहीं है कि लोग क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मातृ पितृ कार्यक्रम है ये सभी के लिए है, और बापूजी ने सभी के लिए ये कार्यक्रम रखा हुआ है, बताया हुआ है। इसमें किंतु परंतु का सवाल नहीं उठता। ये हम रोड पे करते हैं, ओपन खुले मैदान में करते हैं, कहीं भी करते हैं। ये बापूजी ने बताया है, ये
पर्सनल कोई बात नहीं है, ये माता पिता सभी के लिए होते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसको मना सकते हैं। हाँ, ये सभी लोग इसको मना सकते हैं। बापूजी क्या है, पर्सनल एक धर्म के बारे में नहीं सोचते, वो विश्व कल्याण की बातें करते हैं। मतलब बापूजी ने एक ऐसा फेस्टिवल जो दिया, जैसे हिंदू का कुछ अलग फेस्टिवल होता है, मुस्लिम का कुछ अलग होता है, सिख का अलग, ईसाई का अलग, लेकिन ये 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर जाति के लोग मना सकते हैं, हर धर्म के लोग मना सकते हैं। हाँ, ये सभी धर्म के लोग मना सकते हैं, इसलिए हमें कोई निश्चिंत है कि हमें सब पर भरोसा है। जैसे बापूजी ने बताया, हमें सब पर भरोसा है कि हम ये कार्यक्रम करेंगे, उनको बताएंगे, जरूर लोग आएंगे, क्योंकि हम जब तक उन्हें बताएंगे उनको कैसे पता चलेगा ये मातृ पितृ पूजन दिवस क्या होता है, सच्चा प्रेम दिवस क्या होता है। नहीं तो वैलेंटाइन डे ही मनाते रहेंगे, वैलेंटाइन डे में जिसमें बुद्धि शक्ति का ह्रास होता है, और इस प्रोग्राम को करने से, कार्यक्रम करने से बुद्धि शक्ति का विकास होता है। तो जब तक जीवन में बुद्धि शक्ति का विकास नहीं होगा, जीवन में सर्वांगीण विकास नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो तो धराशायी हो जाएगा। इसलिए ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस है, ये हमारे जीवन के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, और इसमें माता पिता का प्रेम बढ़ेगा और बच्चों में जो प्रेम बढ़ेगा तो दोनों में समन्वय होगा। अंत में जो ये फैशन निकल गया है पाश्चात्य सभ्यता का कि ये अंत में बच्चों को हम पढ़ाते लिखाते हैं, इतना महान बनाते हैं, आगे चलकर वही बच्चे हमें वृद्धाश्रम छोड़ के चले जाते हैं, तो ये उनकी जो सोच है ये बदल जाएगी। अच्छा, आप मुझे इन्होंने बताया कि वृद्धा आश्रम की संख्या कम जाएगी, जो वृद्धाश्रम में कुछ बच्चे माता पिता को जाके डाल देते हैं, अगर मातृ पितृ पूजन मनाते तो वृद्धा आश्रम की जनसंख्या घटती जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है, सच में हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है कि जो बच्चों को ऐसा लगेगा कि भाई अरे माँ बाप से बढ़ के कौन हो सकता है? जो माँ 9 महीना पेट में रखती है, जो बाप अपने बच्चों को लिए खाने के लिए पीने के लिए दिन रात उनको सोचता है, करता है, उससे बड़ा प्रेम वाला कौन हो सकता है? उससे बढ़ के आप किसको प्रेम कर सकते हो? नारायण। बापूजी इतना दिव्य कार्य कर रहे हैं समाज के बीच, लेकिन फिर भी बापूजी को पेरोल तक नहीं मिले, इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? देखिए, इस पूरे विश्व में गुरु से श्रेष्ठ और वंदनीय कोई नहीं होता है, और हम आज की सोचते हैं, वे युगों की बात सोचते हैं। उन्होंने जिस परंपरा को चलाया है, हम शिष्य हैं, उनके फरमान का अनुगमन करना हमारा धर्म है। अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो ये जो वृद्धाश्रम है, ये समाप्त हो जाएगा। हमारी खोई हुई संस्कृति फिर हमें जो है धरोहर के रूप में पुनः संप्राप्त हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक सवाल आप बताइए कि ये जो फेस्टिवल है, बापूजी ने इस पहल की शुरुआत कर दी, अब ये फेस्टिवल को इंटरनेशनल लेवल तक कब तक पहुंचाएंगे? ऐसे छोटे ऐसे ही ले जाएंगे, छोटे छोटे कार्य करेंगे हम लोग। स्कूल में, मंदिर में, चौराहे पे, 4 गली के बीच में, हम लोगों ने हर जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। छोटे बताएंगे हमारे गुरु क्या है, हमने जो गुरु से सीखा वही हम समाज को सिखाएंगे, और गुरु ने वही गली गली में घूम के सिखाया। आज 40-50 साल से वही हम चीज पूरा गली गली में, बापूजी इतने करोड़ शिष्य, हम पूरा यही काम करेंगे। एक अहम सवाल आप लोगों से, जैसे आप सबने देखा कि अभी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मोदी जी ने एक लहर चला दिया कि सभी घर में दिवाली मनाएंगे, दिए जलाएंगे। तो अगर ये 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन की लहर अगर मोदी जी बता दे कि पूरे देश में इसको मनाया जाए, तो क्या फेस्टिवल इंटरनेशनल लेवल तक नहीं सका? अगर मोदी जी जानते हैं, जबकि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी मातृ पितृ पूजन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते? उसमें उनका पॉलिटिक्स होएगा, उनके ऊपर कुछ दबाव रहेगा, उसमें तो मुझे कोई पॉलिटिक्स अंदर लगता ही नहीं ना। हमारे समाज में कई संस्कृति, कई सभ्यता जुड़ी हुई है, कुछ लोग हमारे ऊपर बहुत कुपाराघात कर रहे हैं हमारे समाज के ऊपर, तो ऐसा दबाव हो सकता है। लेकिन हम मोदी जी का वो नहीं करेंगे, हम अपने गुरु का मान्य जो मिला है, उनका जो आज्ञा मिला वही काम करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम ने इसका आगाज कर दिया है, वैसे हम लोग भी करेंगे। कोई भी नहीं करे तो हम लोग गली गली इसको प्रचार करेंगे। बापूजी का जो ज्ञान मिला वो हम लोग बांटेंगे, बस 101% मुसीबत आ जाए, कुछ भी आगे बांटेंगे। अब मुझे ये बताइए, ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, जैसा कि आप सबको पता होगा कि इनोसेंट रिपोर्ट कार्ड के अनुसार विश्व के कई देश जो है वैलेंटाइन डे से परेशान है। हर कोई देश परेशान है लगभग। जो भी वैलेंटाइन डे को जड़ से चलाया, मतलब उसको पनपाने की काम किया, वैसे वैसे देश इससे परेशान है। अब वो कचरा हमारी संस्कृति के ऊपर थोपना चाहता है। क्या ये संस्कृति, वो कचरा हम अपनी संस्कृति को एक्सेप्ट करने देंगे क्या?
हमारे जैसे हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जैसे महान संत हमारे देश के धरोहर है बापूजी। हमारे बापूजी सनातन धर्म के स्तंभ है। हमारे बापूजी ऐसे होने देंगे? नहीं होने देंगे। पश्चात कल्चर हमारे देश पे हावी नहीं होने देंगे। इसके लिए तो हमारे बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस का आगाज किया है, एक कार्यक्रम किया है। तो कैसे तुलसी पूजन भी करो 25 दिसंबर को, जो कि क्रिसमस मनाया जाता है। उसमें भी कई फायदे नुकसान है, हम लोग समाज के बीच में जाके बता रहे हैं, और हो सकेगा तो बापूजी का संकल्प पूरा होगा और हम उनकी आज्ञा से ही सब करेंगे। एक अहम सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। लगभग 11-12 साल से बापूजी जेल के अंदर है। जहां तक मुझे बताया है कि बापूजी के हर भक्त दुखी है, हर भक्त दुखी है, फिर भी इस तरह के कार्य से बापूजी की भक्ति क्यों करते हैं? अलग समुदाय के लोग, अलग संगठन के लोग क्यों नहीं आगे आना चाहते हैं? हमारे बापूजी जेल में नहीं है। हमारे बापू अनेक ब्रह्मांडों में है, सर्वव्यापक है, और उन्होंने संकल्प फेंका है हमारे बापूजी के शिष्यों का पर। तो सारे शिष्य लगे हुए हैं, तो घर घर घाट घाट और रोड भी हो रहा है, देखा जा रहा है। तो ये एक दिन ऐसा आएगा कि घर घर में मनाया जाएगा। बापू का संकल्प कोई ऐसा तैसा संकल्प नहीं है। उन्होंने यक्ष राक्षस देव गंधर्व किन्नर सबको साक्षी रख के संकल्प किया हुआ है। ये संकल्प कोई साधारण संकल्प नहीं है। ये पूरा घर अभी चालू हो गया और होके रहेगा पूरा। और जो ये वैलेंडे दब के पैरों के नीचे दब के रहेंगे। ऐसा कोई, ये हमारा सनातन धर्म ऐसा है ना कि इसके आगे किसी की शक्ति चलने वाली नहीं है। इसके ऊपर कई सनातन धर्म के आंधी आई, और अभी भी आंधी आई हुई थी, मगर हमारे गुरुदेव ने इस आंधी को उखाड़ के फेंक रहा है, और फेंक जाएगी। अच्छा, मुझे आप बताइए जरा, ये आप टीनेज की हैं, आप एक टीनेज के होते हुए आप टीनेज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस मातृ पितृ पूजन दिवस के लिए ये कहना चाहूंगी कि हमारे संत श्री आसाराम जी बापू ने इतना अच्छा अपने कल्चर में मर मिट जाना सिखा दिया है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि सभी कह रहे हैं कि 14 वैलेंटाइन डे को उसको बहिष्कार कर रहे हैं, और उन्होंने ये वेस्टर्न कल्चर को नेग्लेक्ट करके इंडियन कल्चर को फॉरवर्ड करने के नाते ही आज उनके पीछे जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने कितने लाखों लोगों को कन्वर्टिंग से रुकवाया है। कहीं ना कहीं बहुत सारे इंडियन जो पैसे के लालच में कन्वर्टिंग हो चुके हैं, तो उनको उन्होंने वापसी करवाया। और ये फॉरेन, और ये मातृ पितृ पूजन दिवस ऑल ओवर इंडिया में होता है। ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ थाने, मुंबई, महाराष्ट्र में ही है, ये हर स्टेट, हर नेशनल लेवल पे हो रहा है, और ये ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। आप शिकागो में देखोगे, श्रीलंका में देखोगे, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, यूएस में देखोगे, तो आपको माता पिता पूजन दिवस हर जगह सेलिब्रेट करते नजर आओगे। और 25 दिसंबर जो उन्होंने तुलसी पूजन दिवस, क्रिसमस डे को क्रॉस करके, क्रिसमस डे न मना के उन्होंने तुलसी पूजन का उद्घाटन किया है, वो भी आज हर घर में मनाया जा रहा है और हर घर तुलसी को अपनाया जा रहा है। तो उसी तरह मैं ये कहूंगी, एज अ टीनेज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बापूजी के थ्रू मुझे एक रियल लव की फीलिंग मिल रही है, जो वो सिर्फ बापूजी की कृपा से हो रही है। क्योंकि बाकी तो आपको फेक मिलेंगे, आपको फंसाएंगे, आपको कन्वर्ट करेंगे। माता पिता की पूजा कैसे करनी चाहिए, उनसे सच्चा प्यार कैसे उसको फील होना है, ये उन्होंने इस पूजा के थ्रू बताया है कि ताकि आप हर घर में अपने माता पिता को इज्जत दो। और इसी तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम को इतना आगे बढ़ाया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार ये थाने में इतना रोड शो हुआ है और सबकी आंखें नम हुई है इस शो से। इतने क्राउड कभी आए नहीं थे पहले? नहीं, इतने आए नहीं थे ऐसा नहीं है, इतने इससे कई गुना लोग आते हैं, पर ये जो थाने में ये पहली बार हुआ था, तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा। और बाकी तुलसी पूजन कार्यक्रम और अलग कार्यक्रम होते रहते हैं। बापूजी के कोई कार्यक्रम ऐसे रुकते नहीं है, उनके सब सेवा भाव का हर जगह चलती है। तो देखा दोस्तों, मैंने हर किसी से प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश की, हर किसी से जाना, हर कोई ने यही बताया कि 14 फरवरी एक ऐसा इमोशनल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किसी जाति धर्म को लेकर नहीं है, ये प्रोग्राम मानव मात्र को लेकर है। ये हर जाति के लोग इसको मना सकते हैं, हिंदू मना सकते हैं, मुस्लिम मना सकते हैं, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हर कोई इस फेस्टिवल को मना सकते हैं। दूसरी बात, इनोसेंट रिपोर्ट कार्ड के अनुसार हमारी संस्कृति को वैलेंटाइन डे का कचरा जो थोपने का काम किया जा रहा था, उस कचरे को जड़ से खत्म करने के लिए ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है। तो मैं देश की जनता से, अपने चैनल के माध्यम से हर एक जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये फेस्टिवल को इंटरनेशनल लेवल पे फेस्टिवल को मनाया जाए। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस ही मनाया जाए।
चाहे किसी भी देश के हो। और अगर हाँ मैं क्रिश्चियन हर रिलीजियस के हर कास्ट के हर लोग को अपनी माता पिता का रेस्पेक्ट करना, चाहे वो कोई भी कल्चर का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, पर ये हर स्कूल में होना चाहिए ताकि उनको बचपन से ये गाइडेंस मिले, ताकि वो गलत रास्ते न जाए, उनको अच्छे रास्ते के लिए ये प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी देश के हो, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा संस्कारी बने, हर कोई चाहता है कि एक हमारा बच्चा संस्कार को अच्छी तरह फॉलो करे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर संस्कार को फॉलो करने हैं और देश में पूरे वर्ल्ड में अगर सुख शांति प्रदान करना है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के शरण में आना पड़ेगा। सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है जो इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को मार्गदर्शन कर सकता है। भारत विश्वगुरु बनेगा और भारत जिस तरह सोने का चिड़िया कहलाता था, आज भी हमारे देश में संत ऐसे हैं, महापुरुष ऐसे हैं जो चाहे तो विश्व को अच्छी तरह मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज हमारे पूरे देश का लेवल देख सकते हैं, इंडिया का क्रेज तो बढ़ा है, लेकिन अदर कंट्री में आप क्या देख रहे हैं? अदर कंट्री में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जो सबको खत्म करना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।